राधे राधे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तो तैयारी भी कर रहे होंगे। किसकी? नेट दिसंबर की। तो सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए सिलेबस लेके आई हूँ। तो हम यूनिट वाइज, हम इकाई वाइज सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो पहला है हमारा इकाई 1, जो हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब देखिए, मैंने आपको ना पॉइंट वाइज सिलेबस लिखा है फर्स्ट यूनिट का, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से कर पाएँ और आप कंफ्यूज भी ना हो और आपको पता भी रहे कि हमें क्या क्या तैयारी करनी है, क्योंकि बिना सिलेबस के हम नेट की तैयारी कर नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें अपने पास में क्या रखना है? सिलेबस रखना है और उसके बाद हमें पॉइंट वाइज तैयारी करनी है। तो हम लोग सभी पॉइंट वाइज तैयारी करेंगे। तो मैंने आपको इसलिए पॉइंटों में लिखा है ताकि आप सभी अच्छे से इसको समझ लें कि हमारी पहली यूनिट में क्या क्या आ रहा है। ओके, तो हमारा जो सिलेबस है ये दिसंबर के लिए है। तो कोई चेंज नहीं है सिलेबस में, अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है एनटीए की तरफ से कि कोई सिलेबस में चेंज होगा। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस चल रहा था हम वही सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहला हमारी जो इकाई है वो हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब इसमें क्या क्या आ रहा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। अब वो कौन कौन सी हैं? पाली, प्राकृत, सुरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश, अपहट और पुरानी हिंदी का संबंध। फिर है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। फिर आता है हमारा 4, हिंदी का भौगोलिक विस्तार। अब वो क्या है? हिंदी की उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं। ठीक है, ये हमारी भौगोलिक विस्तार में ही आ रहा है। हिंदी के विविध रूप कौन कौन से हैं? हिंदी, उर्दू, दक्खनी, हिंदुस्तानी। हिंदी की स्वनिक व्यवस्थाएं कौन सी है? खंड्य और खंडेतर। ठीक है, हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण कौन सा आ रहा है हमारा? वो जो हमारे स्वर के बताए जाते हैं वो भी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण। फिर है हमारा 8, बोली, उपभाषा, राष्ट्रीय भाषा, मानक भाषा। 9 है हमारा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। इसको बहुत अच्छे से करना है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है। देखिए, इसमें से हमारे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इकाई 1 में से। तो हमें अच्छे से, हमें जो इम्पोर्टेंट है हमने वही पॉइंट लिए हैं जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई भी इसको इग्नोर नहीं करेगा, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। ठीक है, फिर है हमारा 10, देवनागरी लिपि, उसकी विशेषताएं और मानकीकरण। ठीक है, तो ये हमारा है इकाई 1 का सिलेबस जो हमें तैयारी करनी है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इकाई 2 की सिलेबस सेंड करूँगी आपको, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन पहले हमें इकाई 1 की अच्छे से तैयारी करनी है। तो सभी बच्चे मेरे साथ में तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू।